दूसरी तरफ डॉक्टर सारा माइकल को असाइलम में लेकर जाती है। तब हमें पता चला कि माइकल पागलपन का नाटक कर रहा था। अब आपने पहले वाले वीडियो में हाई वायर नाम के एक साइको कैदी को देखा था जो माइकल के टैटू के पीछे पड़ा था और उसने लगभग माइकल का पूरा टैटू कुछ पेपर पर ड्रॉ कर लिया था। इसीलिए माइकल ने ये सब हाई वायर से मिलने के लिए किया था क्योंकि उसकी पीठ पर बना टैटू घाव की वजह से खराब हो चुका है और वो हिस्सा माइकल के आगे के प्लान में काम आने वाला है। इसीलिए माइकल हाई वायर से मिलने के लिए पागल बनने का नाटक करता है और असाइलम में पहुंच जाता है। डॉक्टर सारा के वहाँ से जाने के बाद माइकल हाई वायर के पास जाकर उसके टैटू के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन यहाँ माइकल को एक शॉक लगा क्योंकि हाई वायर को अब अपने पिछले दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि वो माइकल को भी नहीं पहचान पाता। तब माइकल उसे अपने बारे में बताता है और उसे उसके पिछले दिन याद दिलाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद हाई वायर को सब कुछ याद आ गया। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स हाई वायर की मेडिसिन लेकर आ गई। हाई वायर उस मेडिसिन को खा लेता है। इसके बाद नर्स माइकल को भी मेडिसिन खाने कहती है, लेकिन माइकल मेडिसिन खाने से मना कर देता है। तब कुछ गार्ड आकर माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे ना चाहते हुए भी मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन सभी के वहाँ से जाने के बाद माइकल मेडिसिन को अपने मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देता है और फिर से हाई वायर से उसके बनाए टैटू के बारे में पूछता है। लेकिन तब तक हाई वायर को मेडिसिन का असर हो चुका था, इसीलिए वो फिर से सब कुछ भूल गया। उधर सुकरे के बंकर में होने की वजह से बेलिक उसका सेल दूसरे कैदी को दे देता है, लेकिन कुछ देर बाद उस कैदी का ध्यान सेल की टॉयलेट शीट पर जाता है जो लीक हो रही थी। इसीलिए वो कैदी गार्ड से लीकेज की कंप्लेन करता है। तब गार्ड कहता है कि वो जल्दी ही टॉयलेट शीट रिपेयर करवा देगा, लेकिन उस कैदी और गार्ड की बात टी बैग भी सुन रहा था और उसे पता था कि टॉयलेट शीट के पीछे से ही सेल से बाहर निकलने का रास्ता है। इसीलिए टी बैग ये बात चार्ली और सी नोट के पास जाकर उन्हें बता देता है। तब सी नोट उस गार्ड के पास जाकर उससे सुकरे का सेल $500 में खरीदने की बात करता है। $500 सुनते ही वो गार्ड सी नोट को सुकरे का सेल देने मान गया। इसीलिए सी नोट अपने पैसे मांगने एक कैदी के पास गया, लेकिन वो कैदी सी नोट को उसके पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि सी नोट टी बैग के साथ रहने लगा था और टी बैग एक गोरा है। इसीलिए सी नोट का साथी उसे पैसे देने से मना कर देता है और तभी सी नोट और उसके साथी के बीच हाथापाई हो गई। तब सभी काले कैदी मिलकर सी नोट की अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं। उधर माइकल हाई वायर को बाथरूम में ले जाकर उसके मुंह में उंगलियां डाल देता है, जिसकी वजह से हाई वायर की मेडिसिन बाहर आ जाती है। लेकिन हाई वायर को तब भी कुछ याद नहीं आता। कुछ देर बाद जब हाई वायर को फिर से मेडिसिन दी गई, तब मेडिसिन खाने के बाद हाई वायर बाथरूम में जाकर माइकल का पैतरा इस्तेमाल करता है और वोमिट करके मेडिसिन बाहर निकाल देता है। तब माइकल भी हाई वायर के पीछे बाथरूम में पहुंच गया और अपने कपड़े उतारकर बाकी के टैटू हाई वायर को दिखाने लगा। तब उसके टैटू देखकर हाई वायर को सब कुछ याद आ गया और सीन यहीं पर कट हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका एलजे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद वो लिंकन को कॉल करके उसके बेटे एलजे के बारे में बताती है। तब लिंकन एलजे से मिलकर उसे समझाने की जिद करने लगा। तब वेरोनिका कहती है कि वो इस समय एलजे से नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ पॉल कहीं जा रहा था, तभी समांथा और उसकी टीम आकर पॉल की कार को घेर लेते हैं, जिसके बाद समांथा पॉल को बताती है कि एलजे ने उसके साथ जो कुछ किया है उसकी वजह से पॉल अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गया। इसीलिए वो लोग पॉल को लिंकन के केस पर काम करने नहीं दे सकते। मतलब अब पॉल से एलजे या वेरोनिका को कोई खतरा नहीं है। उधर जेल में सी नोट टी बैग और चार्ली को बताता है कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सका और उन्हें अब कहीं और से पैसों का जुगाड़ करना होगा। तब टी बैग का ध्यान कुछ कैदियों पर गया जो ताश खेल रहे थे। तब टी बैग चार्ली से थोड़े पैसे मांगता है ताकि वो उन कैदियों के साथ जुआ खेलकर सुकरे के सेल को खरीदने लायक पैसे जीत सके। तब चार्ली को याद आता है कि उसने खुद को डीबी कूपर साबित करने के लिए माइकल को अपने लूटे हुए पैसों में से उसी सीरीज का एक नोट दिया था जो अब माइकल की डायरी में रखा हुआ है। इसीलिए चार्ली माइकल के सेल में जाकर उसकी डायरी ले लेता है और उसमें रखा नोट टी बैग को दे देता है, जिससे टी बैग अब जुआ खेलने वाला है। उधर हाई वायर को अब सब कुछ याद आ गया था, इसीलिए माइकल हाई वायर को एक पेन और कागज देता है। इसके बाद माइकल हाई वायर को अपने पीठ पर बना टैटू दिखाता है जहाँ का कुछ हिस्सा जला हुआ था। माइकल चाहता था कि हाई वायर उस हिस्से को याद करके कागज पर ड्रॉ करे। तभी माइकल को वहाँ लॉन्ड्री बॉय दिखाई दिया। माइकल लॉन्ड्री बॉय को बुलाकर उसे सुकरे को मैसेज देने कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है और अपने प्लान पर काम कर रहा है। इतना बोलकर माइकल वापस हाई वायर की तरफ पलटा। तब लॉन्ड्री बॉय को माइकल की पीठ का घाव दिखाई दिया और वो घाव देखकर लॉन्ड्री बॉय समझ गया कि उस दिन गार्ड का ड्रेस माइकल की वजह से ही जला है। उधर हाई वायर ने माइकल की पीठ का टैटू ड्रॉ कर लिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद हाई वायर फिर से अजीब बर्ताव करने लगा। इसीलिए माइकल उसे वापस अपने रूम में छोड़ने आता है क्योंकि हाई वायर ने उसका काम कर दिया था। लेकिन रूम में आते ही हाई वायर माइकल को पकड़ लेता है और बताता है कि उसे याद आ गया है कि वो माइकल की वजह से ही असाइलम पहुंचा है और उसी की वजह से हाई वायर की ऐसी हालत हुई है। इसीलिए हाई वायर टैटू ड्रॉ किया हुआ कागज फाड़ने लगा। तब माइकल उसे रोकता है और अपने स्केप प्लान के बारे में बता देता है। माइकल ये भी बताता है कि जेल से भागने के कुछ दिन बाद वो हाई वायर को लेने वापस
वापस आएगा। उसे अपनी बातों में फंसाकर माइकल अपना ड्रॉ किया हुआ टैटू हाई वायर से ले लेता है। वही दूसरी तरफ पॉल कैरोलाइन के पास जाकर समांथा के बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर लिंकन को जल्दी ही खत्म नहीं किया गया तो कैरोलाइन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब कैरोलाइन पॉल को वापस काम पर रख लेती है और उसे लिंकन को जल्द से जल्द खत्म करने कहती है। उधर जेल में टी बैग उन कैदियों के साथ जुआ खेलता है और कुछ ही देर में वो अच्छे खासे पैसे जीत गया। अब वो लोग माइकल का सेल आसानी से खरीद सकते हैं। आगे सी नोट उस गार्ड को $500 दे देता है। तब वो गार्ड सी नोट से और $200 मांगने लगा। तब सी नोट चार्ली की महंगी घड़ी लेकर उस गार्ड को दे देता है, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उस गार्ड ने बेईमानी कर दी। वो गार्ड सी नोट को बताता है कि उसने पहले ही वो सेल किसी और को बेच दिया है, जिसके बाद वो गार्ड उनके पैसे और घड़ी लेकर वहाँ से चला गया। उधर लॉन्ड्री बॉय सुकरे के बंकर में जाकर उसे माइकल का मैसेज दे देता है, लेकिन वो मैसेज लिंकन ने भी सुन लिया था। इसीलिए लिंकन लॉन्ड्री बॉय को अपने पास बुलाकर बताता है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जिसके बाद लिंकन लॉन्ड्री बॉय को चार्ली को एक मैसेज देने कहता है। आगे लॉन्ड्री बॉय जब चार्ली को मैसेज देता है तब सी नोट और चार्ली उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो माइकल को साइकिक वार्ड से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगा तो बहुत जल्द वो लोग उसे भी जेल से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन माइकल को वापस अपने सेल में लाने के लिए उसे वार्डन को सच बताना होगा कि किस गार्ड ने उसकी पीठ जलाई, और अगर माइकल ये नहीं बता पाएगा तब वार्डन उसे वापस बंकर में डाल देगा। इसीलिए लिंकन लॉन्ड्री बॉय और चार्ली के जरिए एक प्लान बनाता है जिसमें वो उस गैरी नाम के गार्ड को फंसाने वाले हैं जो सी नोट से उसके पैसे और घड़ी लेकर भाग गया, और वो जली हुई शर्ट भी गैरी की ही थी। कुछ समय बाद लॉन्ड्री बॉय साइकिक वार्ड में जाकर माइकल को बताता है कि उसे वार्डन के सामने गैरी का नाम बताना होगा। इसके बाद लॉन्ड्री बॉय गैरी की जली हुई शर्ट चुराकर चार्ली को दे देता है। फिर चार्ली गार्ड रूम में जाकर गैरी की जली हुई ड्रेस उसी के लॉकर में डाल देता है। उधर माइकल वार्डन के पास जाकर बताता है कि गैरी उसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा था और उसके मना करने पर गैरी उसे टॉर्चर करने लगा, और इसी हाथापाई में गैरी का शर्ट भी जल गया। इसीलिए वार्डन गार्ड रूम में गया। उस समय गैरी भी वहाँ मौजूद था। तब वार्डन गैरी के सामने ही उसके लॉकर को चेक करता है। तब सबसे पहले उसे वही पैसे मिलते हैं जो सी नोट ने उसे दिए थे, और साथ ही चार्ली की घड़ी भी मिलती है। फिर वार्डन उसके लॉकर को अच्छी तरह चेक करता है। तब उसे वो जली हुई शर्ट भी मिल गई जो चार्ली ने चुपके से उसके लॉकर में रख दी थी। तब वार्डन गैरी को नौकरी से निकाल देता है। उधर माइकल वापस अपने सेल में पहुंच गया। वो चार्ली से मिलकर उसकी घड़ी जो गैरी ने हड़प ली थी वो वापस कर देता है। उधर लिंकन की अपने बेटे एलजे से मिलने की एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी, इसीलिए उसे फॉक्स रिवर प्रिजन से बाहर उसके बेटे से मिलने ले जाया जाता है। तब रास्ते में एक ट्रक आकर पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लिंकन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आगे कहानी में हम देखते हैं लिंकन कार से दूर घायल होकर पड़ा था। तब पॉल उसके पास आया और उससे बात करते हुए पॉल उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी एक्सीडेंट देखकर अपनी कार रोकता है और लिंकन के पास आने लगता है। पॉल ने उस आदमी को देख लिया था, इसीलिए वो ऐसा दिखाने लगा कि वो भी लिंकन की मदद करने आया है, लेकिन वो आदमी पॉल के पास आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे पॉल बेहोश हो गया। तब हम देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंकन के पिता थे। वो लिंकन को उठाकर अपनी कार में डाल देते हैं और एक स्क्रैप यार्ड में ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ सुकरे भी बंकर से बाहर आ गया था। तब वो सीधा जाकर अपनी टीम से मिलता है। तब माइकल सबको बताता है कि उसका टैटू मतलब मैप पूरा हो चुका है और अब उसे बस डॉक्टर सारा के केबिन की चाबी की जरूरत है। तभी जेल में एक वैन आती है और सभी लोग जॉन अब्रूजी को वैन से उतरते हुए देखते हैं। सभी लोग जॉन को देखकर खुश हो गए, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के बाद जॉन उनके लिए प्लेन का इंतजाम करने वाला है। लेकिन जॉन को देखकर टी बैग की हालत खराब हो गई, क्योंकि उसी ने जॉन पर ब्लेड से हमला किया था। आगे जॉन जब लंच करने जेल की कैंटीन में गया तब जॉन उसके पास आकर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या जॉन अब भी जेल से भागना चाहता है। तब जॉन बताता है कि उसने जितने भी पाप किए थे उनकी सजा उसने जेल में भुगत ली है। मतलब जॉन अब भी माइकल के साथ मिलकर जेल से बाहर निकलना चाहता है। वही दूसरी तरफ बेलिक वार्डन को लिंकन के एक्सीडेंट और गायब होने की खबर देता है। तब वार्डन कहता है कि उन्हें अथॉरिटीज को इस बारे में बताना होगा। तब बेलिक कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है उन सबकी नौकरी खतरे में आ जाए। वार्डन बेलिक की बात अच्छी तरह समझ गया, इसीलिए वो बेलिक को खुद ही लिंकन को ढूंढने कहता है। उधर माइकल डॉक्टर सारा के पास अपने घाव की मरहम पट्टी करवाने गया, लेकिन अंदर जाने के बाद वो जानबूझकर दरवाजे को लॉक कर देता है, क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि सारा के पास उस दरवाजे की चाबी है या नहीं। सारा कुछ सामान लेने बाहर जाती है और दरवाजा लॉक होने पर चाबी निकालकर लॉक खोल लेती है। तब माइकल को पता चल गया कि सारा के पास उस लॉक की चाबी है। आगे सारा जब माइकल का इलाज कर रही थी तब माइकल मौका देखकर सारा को किस करता है, लेकिन वो किस करने में इतना खो गया कि वो चाबी चुराना भूल गया। किस करने के बाद माइकल पूछता है कि क्या सारा उसके बाहर निकलने का इंतजार करेगी, क्योंकि वो सारा के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन सारा इमोशनल होकर उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर बेलिक एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुँचता है। तब वहाँ उसे पॉल बेहोशी की हालत में मिला। बेलिक उससे एक्सीडेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे अपनी बातों में घुमा देता है और ऑफिस के लिए लेट होने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ बेलिक को जब होश आया तब वो अपने पिता से पूछता है कि वो अचानक इतने सालों बाद उनकी जिंदगी में वापस क्यों आए। तब लिंकन के पिता बताते हैं कि वो कभी एजेंसी के लिए काम किया करते थे और उस एजेंसी को अमेरिका के कुछ बड़े लोगों का ग्रुप मिलकर चलाता है, और वो एजेंसी या कहे कंपनी अमेरिका का
का फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसे अमेरिका में किसकी सरकार गिरानी है और किसकी सरकार बनानी है, उनका हर जगह कंट्रोल होता है। यहाँ ब्लैक रॉक की बात तो नहीं हो रही, खैर। लेकिन एक दिन उसके पिता ने कंपनी को बंद करने के लिए उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा किए, लेकिन वो उन सबूतों को लेकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कानून में हर जगह कंपनी के लोग पहले से मौजूद है और इसी वजह से लिंकन को इस केस में फंसाया गया है ताकि उसके पिता खुद को कंपनी के हवाले कर सके। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो क्वीन के मोबाइल से की गई हर कॉल की लोकेशन ट्रेस करती है। तब उसे एक लोकेशन मिली जहाँ कैरोलाइन ने अपने भाई सीडमैन को छुपा रखा है और अगर एक बार सीडमैन जिंदा उसके हाथ लग गया तब लिंकन आसानी से जेल से बाहर आ जाएगा। आगे हम टी-बैग को देखते हैं जो अपने सेल में शेविंग कर रहा था। तभी वहाँ जॉन अब्रूजी भी पहुँच गया। उसे देखकर टी-बैग के पसीने छूट गए, लेकिन तभी जॉन टी-बैग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है क्योंकि जॉन को अब जेल से किसी भी तरह बाहर निकलना है, इसीलिए अब वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता। तब टी-बैग भी उससे हाथ मिला लेता है और जॉन के जाते ही टी-बैग चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहानी में आगे हम देखते हैं डॉक्टर सारा माइकल की नकली वाइफ मारी क्रूज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। तब मारी क्रूज उसे वही बताती है जो माइकल ने सारा को बताया था। इसके बाद मारी क्रूज सारा को अपनी बातों में फंसाकर उससे अस्पताल की लॉक की चाबी चुरा लेती है और ऐसा करने के लिए मारी क्रूज को माइकल ने ही कहा था। आगे सारा जब अपने ऑफिस में आई तब उसे लॉक की चाबी नहीं मिलती और उसी समय पर मारी क्रूज माइकल से मिलने जेल में आई और फिर एक बार सबकी नजरों से बचाकर उसे चाबी दे दी और जाने से पहले माइकल को बताया कि डॉक्टर सारा उसे बहुत पसंद करती है। वही दूसरी तरफ स्क्रैप यार्ड में लिंकन और उसके पिता में बहस हो रही थी। तभी वहाँ छानबीन करते हुए एक पुलिस वाला पहुँच गया और उसे वो गाड़ी भी दिख गई जिसमें लिंकन के पिता उसे लेकर आए थे। तब वो पुलिस वाला बेलिक को कॉल करके उस गाड़ी की लोकेशन बताता है, जिसके बाद बेलिक भी बिना किसी देरी के लिंकन को पकड़ने निकल गया। तभी हम पॉल को देखते हैं और उसके हाथ में भी पुलिस का वॉकी टॉकी था। उसने भी ये खबर सुन ली थी कि लिंकन का पता चल चुका है। तब पॉल भी लिंकन को खत्म करने के लिए निकल गया। उधर लिंकन के पिता जब उस यार्ड से निकल रहे थे तभी उन्हें वहाँ पॉल दिखा जो पुलिस से पहले वहाँ पहुँच गया था। इसीलिए लिंकन और उसके पिता स्क्रैप गाड़ियों के पीछे छुप गए और पॉल उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी भी पहुँच गई। उन्हें देखकर पॉल भी छुप जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लिंकन पॉल के निशाने पर आ गया। तब वो अपने पिता को बचाने के लिए उन्हें वहाँ से जाने कहता है। तभी वहाँ बेलिक भी पहुँच गया और लिंकन खुद की और अपने पिता की जान बचाने के लिए बेलिक के सामने सरेंडर हो जाता है। लेकिन पॉल को अब तक ये नहीं पता था कि उस यार्ड में लिंकन के अलावा उसके पिता भी है। फिर उसके पिता वहाँ से निकल जाते हैं। उधर माइकल अपने सेल में सारा की चाबी से एक डुप्लीकेट चाबी बनाने की कोशिश कर रहा था। तब वहाँ सुक्रे भी आ गया। फिर दोनों मिलकर चाबी बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ सारा एक नर्स के साथ मिलकर अपने ऑफिस के केबिन की चाबी ढूंढ रही थी। तभी उसका ध्यान अपने पर्स पर गया। तब उसे याद आया कि कैसे मारी क्रूज ने अपनी बातों में फंसाकर उसके पर्स से चाबी निकाल ली। इसीलिए सारा उस दिन की जेल की विजिटिंग लिस्ट चेक करती है जिसमें मारी क्रूज का भी नाम था। तब सारा समझ गई कि उसकी चाबी अब माइकल के पास है। वही दूसरी तरफ जॉन माइकल से मिलकर फिर से फिबोनाची के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार भी माइकल जॉन पर भरोसा नहीं करता। तब जॉन एक कॉल करता है और हमें पता चलता है कि वेरोनिका के साथ जो निक है वो असल में जॉन अब्रूजी के लिए काम करता है ताकि वो वेरोनिका से फिबोनाची के बारे में पता कर सके। जॉन कॉल पर बताता है कि कुछ दिनों बाद निक को वेरोनिका को उसकी बताई लोकेशन पर ले जाना होगा, लेकिन सीन यहीं पर कट हो गया। आगे हम माइकल को देखते हैं जो इंसुलिन लेने डॉक्टर सारा के पास जाता है, लेकिन उस समय सारा वहाँ नहीं थी। इसीलिए वो उसकी चाबी को उसी के ड्रॉवर में रख देता है क्योंकि उसने पहले ही एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। कुछ देर बाद सारा वहाँ आकर माइकल को इंसुलिन लगाती है। तब नर्स आकर सारा को बताती है कि उसकी चाबी वही के एक ड्रॉवर में मिल गई, लेकिन सारा को पता था कि वो चाबी माइकल ने ही वहाँ रखी है। इसीलिए वो माइकल को घूरती है और उसके केबिन के लॉक को बदलने का ऑर्डर देती है। ये सुनते ही माइकल के होश उड़ गए क्योंकि अब उसकी डुप्लीकेट चाबी किसी काम की नहीं रही। कहानी में आगे हम देखते हैं बेलिक लिंकन को पकड़कर जेल में वापस ले आता है। तब वार्डन उस पर गुस्सा करता है और गार्ड को लिंकन पर 24 घंटे नजर रखने कहता है। तब लिंकन वार्डन को समझाने की कोशिश करता है कि उस पर किसी ने हमला किया था, लेकिन वार्डन उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले गए। वही दूसरी तरफ डेविड बेलिक को बताता है कि माइकल और उसकी टीम ने बिल्डिंग के रूम में एक गड्ढा खोदा है और वहीं से वो लोग भागने वाले हैं। इसीलिए बेलिक जल्दी से उस रूम में जाकर एक हथौड़े से जमीन को तोड़ने लगा और उसे वो गड्ढा मिल गया जिसे टेम्परेरी बंद किया गया था। तब बेलिक उस गड्ढे की जानकारी देने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली वहाँ पहले से छुपा हुआ था। वो अचानक बेलिक के सामने आता है और दोनों में काफी देर घमासान होती है जिसमें चार्ली के पेट में कांच घुस गया। लेकिन तभी चार्ली बेलिक के सिर पर वार करके उसे उसी गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को बंद कर देता है। फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। दरअसल ये सारा प्लान माइकल का ही था। उसने डेविड को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था और उसी के कहने पर डेविड ने गड्ढे की खबर बेलिक को दी थी। उधर माइकल और उसकी टीम जब बात कर रहे थे तब माइकल का ध्यान कुछ गार्ड्स पर गया जो खोजी कुत्ते लेकर घूम रहे थे। तब माइकल अपनी टीम को बताता है कि उन्हें भागने से पहले अपनी बॉडी को जेल के कपड़ों और सेल की बदबू से अलग करना होगा, वरना पुलिस के कुत्ते उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। फिर माइकल सबको बताता है कि वो लोग 3 दिन बाद जेल से भागेंगे। तभी वह चार्ली आकर बेलिक के बारे में सबको बताता है। अब बेलिक को पता था कि बहुत जल्द बाकी के गार्ड बेलिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो अपने
अपना प्लान बदल देता है और कहता है कि वो लोग 3 दिन बाद नहीं बल्कि उसी रात निकलेंगे।